Hello everyone, how are you all? I hope all are doing good. Okay, today we will start exercise 3.2 of chapter squares and square roots. So let's get started. क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। आपको पैटर्न को फॉलो करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, पैटर्न दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 इंटू 2/2, 1 + 2 अगर दे रखा है तो वो है 2 × 3/2 एंड थर्ड है 1 + 2 + 3 दैट इज 3 × 4/2 एंड 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल है 4 × 5/2 के। तो ये आपको पैटर्न गिवन है। ठीक है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है 1 + 2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 + 2 + 3 + अप टू 100। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन, चलो सेकंड बाद में लिखती हूँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पैटर्न समझ में आया क्या कह रहा है? देखो अगर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, नंबर 1 दे रखा है तो क्या करना है, उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है, उससे मल्टीप्लाई करनी है। नंबर था 1, हमने मल्टीप्लाई की उसके नेक्स्ट नंबर से यानी 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ही डिवाइड किया। मतलब क्या करना है, जो नंबर हमें दे रखा है, जो भी नंबर हमें दे रखा है उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 2 से। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या था 2, तो हमने मल्टीप्लाई की 3 से। 2 एज इट इज 3 से मल्टीप्लाई, 3 एज इट इज 4 से मल्टीप्लाई, 4 एज इट इज एंड मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक नंबर बड़े से। ठीक है, और सबको डिवाइड करना है 2 से। तो ये भी सिंपल है, 100 एज इट इज और क्या लेना है, इससे एक नंबर ग्रेटर। ठीक है, तो वो हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 2। तो सोल्व करेंगे 2 × 1 = 2 और ये आ गया 50। ठीक है, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो कितना आएगा? देखो भाई जब भी 0 हो ना तो पीछे 0 तो एज इट इज लगा दो। अब मल्टीप्लाई करनी है 5 की मल्टीप्लाई 101 से यानी 505। तो ये आ गया मेरा आंसर फर्स्ट पार्ट का। सबको समझ में आया? ओके, अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 21, जल्दी से देखते हैं पार्ट सेकेंड, और ये है 21 + 22 + 23 + अप टू सो ऑन 50। तो अब क्या करेंगे, 50 से नेक्स्ट टर्म क्या है 51, तो 50 + 50 की मल्टीप्लाई 51 से करेंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर आ जाएगा। क्या मैंने सही बोला? नहीं। क्यों? ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे जब कर सकते थे जब नंबर स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर यानी 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, तब तो हम ऐसा कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर है मेरे पास 21, जो कि मुझे 1 से स्टार्ट चाहिए था नंबर, तब तो मैं ये पैटर्न यूज कर सकती थी। तो अब डायरेक्ट तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, ना मेरे पास कोई पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, इसे इसी पैटर्न में फॉर्म करेंगे। और वो कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन 50, ऐसे लिखूं इस नंबर को और इसमें से क्या करूं। अब एक बार ध्यान से देखना है इस चीज को, 1 + 2 + 50 मतलब 1 से लेके 50 तक नंबर्स ऐड कर दिए। मुझे सिर्फ इनका सम निकालना है, यानी अगर मैं 21 से आगे के डिजिट एज इट इज रखूं और उससे पहले के डिजिट कौन सी हुई 1 to 20 नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं वो डिजिट्स हुई। अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं इससे 1 से 50 में से, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो मैं क्या करती हूँ -1 + 2 + 3 + अप टू 20। तो ये समझ में आया आप सब लोगों को? क्या ध्यान से समझना दोबारा, 1 + 2 + अप टू 50, 1 से 50 तक के जो नंबर्स ऐड थे मैंने उसमें से 1 से 20 तक के नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए। इट मीन्स मेरे पास यही तो बचा। ठीक है, यही मेरे पास बचा है। तो सिंपल सी बात है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पैटर्न्स हमारे पास हैं। अब इसका क्या होगा, 1 से 50 तक का समय, तो क्या करेंगे, नंबर लेंगे ये एज इट इज, लास्ट वाला नंबर एज इट इज, और फिर क्या करेंगे उससे एक नेक्स्ट जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब बात करते हैं इसकी 1 से 20 तक नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर कहाँ से 1 से 20 मीन्स 20 एज इट इज, और जो नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करेंगे 2 × 1 = 2, 2 से 25 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो भाई 25 × 51 कितना होता है, 51 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से। चलिए करिए, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो ये आ गया मेरे पास 721 यानी 1275। ठीक है, ये समझ में आया माइनस, और ये 21 × 10 210, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 1065।
तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो आई होप क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, समझ आ गया होगा। हाँ, जो थोड़ी सी फॉर्मेशन है ये आपको और भी क्वेश्चंस में मिल जाएगी ऐसे, तो वहां पर ध्यान रखें कि जो पैटर्न है आपको उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को फॉर्म करना है और फिर आंसर निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो कह रहा है हाउ मैनी नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स लाइज बिटवीन स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सेकंड क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 14 एंड 15। 14 एंड 15 क्या कह रहा है कि जो आपको स्केयर नंबर, जो आपको नंबर दे रखा है उसका अगर स्केयर करें इन दोनों नंबर्स के, वो कह रहा है हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर, नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो देखो, वो कह रहा है कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स लाइज बिटवीन स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, की जो ये दोनों नंबर्स हैं, यानी वो कह रहा है इन दोनों नंबर्स का अगर मैं स्केयर कर दूं तो इनके जो बीच में जो नंबर्स हैं वो नॉन परफेक्ट कितने स्केयर नंबर्स है। भाई ये तो रेगुलर नंबर हो गए ना, 14 और 15, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, बीच में कोई नंबर नहीं है। तो कह रहा है अगर इन दोनों का स्केयर कर दिया जाए तो इसके बीच में जो नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स बच गए वो कितने होंगे। तो ये पैटर्न हम सब ने पढ़ा था और वो क्या था, वो था कि जो नंबर्स होंगे वो कितने होते हैं 2n, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स होंगे वो कितने होते हैं 2n। तो 2n यहाँ पे n मतलब वो नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 14, तो 2 इंटू 14 दैट इज 28। क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? ओके, सो ये था फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका कोई और पार्ट लेती हूँ, मैं पार्ट ले रही हूँ इसका 78, 79। ठीक है, सेकंड नंबर ले रही हूँ मैं 78 एंड 79। एज इट इज सेम होगा भाई, नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स कितने होंगे, नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स 2n और n कितना है, यानी नंबर कितना है 78। तो 78 की मल्टीप्लाई करो भाई, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 और 1 15। सो यहाँ पर 28 थे और यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स, इन दो नंबर्स के बीच में कितने आएंगे 156। जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उसके बीच के नंबर्स भी उतने ही बड़े होते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विदाउट फाइंडिंग स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इवैल्यूएट। हमें इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन को। 3 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 30 का स्केयर माइनस 29 का स्केयर। ठीक है, 30 का स्केयर माइनस 29 का स्केयर मुझे गिवन है और मुझे क्या करना है, इसको विदाउट फाइंडिंग स्केयर्स इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक पैटर्न था, हमने ये भी पढ़ा था n+1 का स्केयर माइनस n का स्केयर अगर दे रखा हो, मतलब कोई भी नंबर है उससे ग्रेटर नंबर में से। ठीक है, तो ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको n ले लेती हूँ तो ये n+1 है भाई, ये 29 है, 29 में 1 ऐड करूंगी तो कितना आएगा 30। तो कह रहा है अगर n+1 के स्केयर में से n के स्केयर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है n+1 + n। मतलब अगर ऐसा करेंगे तो हमेशा आंसर इस टाइप का ही आएगा। ये एक पैटर्न है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके और तब पैटर्न बनाया जाता है कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए और फिर हर एक में आंसर इस टाइप का ही आया, तो क्या क्या एक नया पैटर्न बना दिया। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, n+1 कितना है मेरे पास 30 प्लस n कितना है मेरे पास 29, दोनों का सम करेंगे कितना आ गया 59। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, इसका और भी पार्ट ले लेते हैं हम, इसका पार्ट 3 लेते हैं। पार्ट 3 क्या है मेरे पास 1005 का स्केयर माइनस 1004 का स्केयर। एज इट इज वही क्वेश्चन है, क्या n+1 का स्केयर माइनस n का स्केयर। तो क्या आ जाएगा n+1 और n+1 कितना है ये प्लस n और n कितना है 1004। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2009 आ गया। कितना आ गया 2009। क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और आपने रीजनिंग में भी ये क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है एक तरीके से जैसे रीजनिंग की कोई एक्सरसाइज दे देते हैं, सेम वही है कि आपको इसमें क्या है लॉजिक्स यूज करने हैं। आपको पैटर्न्स इसने ऑलरेडी दे दिए हैं और वो पैटर्न्स भी क्या है रीजनिंग बेस्ड है। ठीक है, तो मुझे तो एक्सरसाइज बड़ी इजी लगी। अगर पैटर्न हमें ऑलरेडी पता है तो क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल इजी हो जाता है। रीजनिंग में क्या होता है, हमें पैटर्न नहीं बताते कि पैटर्न क्या है। ठीक है, तब क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है, बट अगर हमें ऑलरेडी पता है कि पैटर्न क्या है
तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। आपको एक नंबर दे रखा है, ठीक है, और उसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में, ठीक है। तो नंबर है आपके पास, जैसे फर्स्ट है 4th का 121, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने एक पैटर्न पढ़ा था n का स्क्वायर, अगर n का स्क्वायर दे रखा है तो वो किन 2 नंबर्स के, किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के बराबर होगा। क्या था वो था n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। ध्यान आया? हमने जब इससे लास्ट क्लास जो ली थी, इससे पहले मतलब जो क्लास ली थी हमने, उसमें हमने सारे पैटर्न्स डिस्कस किए थे। वहाँ ये भी किया था कि अगर कोई नंबर दे रखा है कि किसी नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2 के सम के इक्वल, यानी इन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के इक्वल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो होगा। देखिए तो कैसे करेंगे इसको, 121 है, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे n कितना है 11। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 11 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 11 का। तो जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 11, ये किन 2 नंबर्स के सम के इक्वल है, किन 2 नंबर तो किन्हीं भी 2 के इक्वल होगा, बट किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के इक्वल है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर कितना है भाई, 11 अगर n है तो n का स्क्वायर तो 121 ही हुआ ना, तो 121 माइनस 1/2 प्लस 121 प्लस 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 121 माइनस 1 120/2 प्लस 122/2, ये सोल्व करेंगे 60 आ गया, और ये सोल्व करेंगे 61। तो जो 121 है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रही हूं मैं, जो 121 है वो किन 2 नंबर्स, किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के इक्वल है, 60 प्लस 61। गॉट इट? ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट कोई भी पार्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पे पार्ट लेते हैं सेकंड पार्ट, और वो है 2209, ठीक है। क्या नंबर है मेरे पास, 2209। अब ये जरूरी नहीं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है ये लिखें, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम हर जो भी नंबर आया उसको देखें कि अगर हमें पता है, क्योंकि हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के इक्वल है, तो ये भी देख लेते हैं कि किसके इक्वल है, तो 47 का स्क्वायर है। अब मैं 2209 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, ये तो n स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये n स्क्वायर, तो यानी ये n स्क्वायर है तो मेरे पास आएगा n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, यही तो था फॉर्मूला कि n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। सोल्व करो भाई, तो ये आएगा 2208 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2210 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, ये आ गया दिस। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 2209 किन 2 नंबर्स का सम है, किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है, 1104 प्लस 1105, ठीक है, समझ आया सबको। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया पैटर्न ऑलरेडी गिवन है, तो उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी पैटर्न दे रखा है, और क्या पैटर्न है वो फटाफट से देखते हैं। पैटर्न है 11 का स्क्वायर 121 होता है, 101 का स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 10201, और ऐसे ही उसने आगे लिख रखा है, और क्वेश्चन पूछ रखा है 40 है ना, या राइट 40 है, 121 बीच में ब्लैंक है, और फिर उसके बाद है 246 6 जीरोज है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर, और फिर ये आंसर पूछ रखा है। नेक्स्ट में देखिए जो इसी का बी पार्ट है, ये था पार्ट ए, और इसके बी पार्ट में पूछ रखा है 11 का स्क्वायर 121 दे रखा है, 111 का स्क्वायर 12321, और अगर बात करें 3 1 2 3 4 3 2 1, और पूछा क्या आपसे 2646 का स्क्वायर पूछा एक तो, और सेकंड पूछा है आपसे 3 3 6 और 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके,
भाई ये तो वो लग रहा है जैसे हम छोटे थे तो ऐसे लाइनें लगा के और उसको कट करके कोई गेम होता था, मुझे गेम का नाम तो पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है कुछ ऐसा गेम होता था जिसमें लाइनों को कट करते थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो अगर आपको उस गेम का नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये तो मैंने देख के बोला, कुछ ऐसा मैंने कभी गेम खेला हुआ है बचपन में। तो चलिए पहले हम बात करते हैं 5th के ए पार्ट की। पैटर्न क्या दे रखा है कि अगर 11 का स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 121। अब 101 का स्क्वायर अगर बात करें तो क्या क्या, देखो 11 था ना, यहाँ पे भी 2 1 1 1 है, बीच में अगर एक 0 है तो इनके बीच में भी, इन दोनों नंबर्स के बीच में भी क्या कर दिया उसने 1 0 0 ऐड कर दी। नेक्स्ट नंबर में देखोगे 1 0 0 1 का स्क्वायर, तो उसमें क्या कर रहा है 2 0 ऐड कर रहा है यहाँ पे, राइट, यानी जितनी 0 यहाँ बढ़ रही है उतनी यहाँ पर बीच में भी आ रही है। तो सेम यहाँ 4 0 है, इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आ जाएंगी 4 0, राइट। तो ये पैटर्न है, सिंपल सा। यहाँ पे 6 0 है तो 1 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आया, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 आ गया। तो बिल्कुल इजी से पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको पैटर्न्स दे रखे हैं तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर दे रखा है, ओके। अब देखो अगर यहाँ 11 था, मतलब 11 का मतलब 1 2 टाइम्स रिपीट था, तो हमने 1 2 यानी स्टेयर्स 2 तक चढ़े और दूसरी साइड से उतर गए। जब हम मकान बनाते, जो हम नए मकान बन रहे, पुराना में भी होता था, बट जो नए बन रहे उनमें ज़्यादातर क्या होता है, बीच में आपको स्टेयर्स मिलती है, दोनों साइड से स्टेयर्स मिलती है ना। और जैसे जो आपको गेट में एंट्री करोगे जहाँ, वहाँ थोड़ा, वहाँ पर तो प्लेन हो गया, इस साइड भी स्टेयर्स है और इस साइड भी। तो ये वही वाला पैटर्न है कि क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, जैसे 2 है तो 2 स्टेयर्स चढ़नी है और दूसरी साइड से उतर जाना है, ठीक है। तो ये क्या है 3 का स्क्वायर यानी 3 स्टेयर्स चढ़ना है, 1 2 3 और 3 के बाद नीचे उतर जाओ, ठीक है। 4 है तो 1 2 3 4 के बाद वापस नीचे आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट कितनी है 6, तो यानी 1 2 3 4 5 6, आप 6 स्टेयर्स जाओगे लेकिन फिर वापस आ जाओ 5 4 3 2 1। नेक्स्ट कितनी है 9, आई होप 9 है, अगर नंबर 1 2 कम ज़्यादा हो देख लेना। 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेयर्स जाओ, वापस से 9 स्टेयर्स आ जाओ, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो है ना बिल्कुल इजी से क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे छोटी क्लास के, 1st क्लास या 2nd क्लास के बच्चों को जो दे दिए जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपको तो एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, फटाफट से क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जा रहे हैं, राइट, ओके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में पैटर्न क्या दे रखा है। ये है 1 × 2 प्लस 2 × 3 को लिखा है 2 3 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3। फिर बात करते हैं 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 और ये आएगा 3 4 5 बाय 3। नेक्स्ट बात करते हैं 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 और इसको लिखा 4 5 6 बाय 3। और हमसे पूछा क्या है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 6 × 7। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, बट जो ये लिखना होता है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी सबका मुझे नहीं पता, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ये। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न यूज़ हुआ है। यहाँ पर पैटर्न यूज़ कर रखा है कि अगर ऐसे कोई नंबर कंसेक्यूटिव फॉर्म में कि 1 2 2 3, तो नंबर लगातार नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 से हो रहा है, फिर 2 को लिया, 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो ये पीछे वाला है 2 3 एज इट इज लिया और एक और नंबर से ऐड कर दिया, यानी 4 नंबर जो एक और नेक्स्ट नंबर लिया उससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किया 3, ठीक है। सब में ऐसे ही किया। सेम इसकी बात करें तो ये देखिए ऐसे ही है, तो क्या किया, लास्ट का नंबर उठाया और उसे एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई की और डिवाइड इसको भी 3 से किया। इसमें देखें तो ये दोनों नंबर्स लिए और इसे जो नेक्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड। तो हम भी यही करेंगे क्योंकि आगे यही चीजें सेम है। तो 6 7 को एज इट इज रखा, इससे एक नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8 और डिवाइड कर दिया 2 से। सो 2 3 जा 6, ठीक है। कितना हो गया 2 3 जा 6 आ गया। अब क्या करना है हमें इसको, सॉरी क्या था भाई, ये 3 है तो मैं 2 लिख रही हूँ, क्या लिखना था यहाँ 3।
तो 3 2 जा 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 3 2 जा 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 2 जा 14 और 14 8 जा 112। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पैटर्न दे रखा है। क्या पैटर्न गिवन है? 1 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 × 2/2 का स्क्वायर। 1 का क्यूब प्लस 2 के क्यूब को लिखेंगे 2 × 3/2 का स्क्वायर और 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब इसको लिखेंगे 3 × 4/2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 × 4/2 का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अब कह रहा है फाइंड करनी है वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस अप टू 8 का क्यूब। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखिए कर क्या रखा है। नंबर 1 था तो उसके नेक्स्ट नंबर लिया 2 से मल्टीप्लाई की और 2 से डिवाइड की और पूरे का यहाँ क्यूब था, लेकिन उसने क्या किया? स्क्वायर पैटर्न में। पहले पैटर्न को समझो। अब 1 2 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3, तो नंबर लास्ट वाला ले रहा है और उसके नेक्स्ट नंबर 3 था तो 4 लिया और डिवाइड करेंगे 2 को सबसे और ऊपर क्या करेंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो लास्ट नंबर लेके और उससे एक नेक्स्ट नंबर ले रहा है। तो ये नंबर है 8, ये नंबर है 8 है ना। ये नंबर 3 था तो नेक्स्ट 4 लिया। ये नंबर 8 है तो नेक्स्ट क्या लेंगे? नंबर 9। डिवाइड करेंगे 2 से और पूरे का क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का रखा है। सोल्व करेंगे 2 4 जा 8 और ये आ गया मेरे पास 49 का स्क्वायर। अब 49 का स्क्वायर कितना होता है? 49 का स्क्वायर 49 नहीं आएगा। 9 4 जा मैंने डायरेक्ट 49 लिख दिया बाय मिस्टेक। तो 4 9 जा मल्टीप्लाई करना, 4 9 जा 36 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। यही होता है ना। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसका एक पार्ट और रह गया। 7th का सेकंड पार्ट और देखते हैं। देखिए भाई क्या है 7th का सेकंड पार्ट। 7th के सेकंड पार्ट में पूछा गया है 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और वो जा रहा है 10 के क्यूब तक। 10 के क्यूब तक। तो आपको इसको सोल्व करना है। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो चीज़ हमने अप्लाई की थी वही यहाँ पे है। अगर फॉर्मेशन ऐसे है डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो रही है तो हम इसको डायरेक्ट 10 × 11 कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 4 से। ठीक है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। तो क्या करेंगे? पहले इसके आगे के जो नंबर्स है ना वो भी तो चाहिए हमें, वो भी तो चाहिए। तो क्या करेंगे? मैं इसको लिख सकती हूँ 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 10 का क्यूब। ठीक है, माइनस। अब माइनस करेंगे कितने नंबर एक्स्ट्रा है? सिर्फ 3। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब इसको क्या कर देंगे? हम सबट्रैक्ट कर देंगे। यानी मैंने 1 to 10 लिखा, 1 to 10 लिख के उसमें से 1 to 3 सबट्रैक्ट कर दिया तो यही तो बचा। ऊपर जो नंबर है वही तो बचा, 4 to 10 ही तो बचा। ठीक है, चलिए अब इसका पैटर्न तो मुझे पता है और इसका भी मुझे पता है, उसको लिख देते हैं। 1 से 10 तक के पैटर्न में क्या करेंगे? लास्ट नंबर को लेंगे और एक नंबर उससे नेक्स्ट वाला लेंगे, यानी कि 11 अपॉन। अब बात करेंगे किस डिवाइड किससे करना है? 2 से। और इसका क्या है मेरे पास? स्क्वायर। इसका क्या है? स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना भाई क्या कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट नंबर लिया 11, डिवाइड किया 2 से और वो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब बात करते हैं माइनस इसका तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है 1 2 3 का क्यूब क्या है? 3 × 4/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 2 5 जा 10 एंड ये है मेरे पास 2 2 जा 4। पहले मैंने क्या कर दिया? इसको कैंसिल कर दिया जहाँ जो भी कैंसिल हो रहा था। अब सोल्व करेंगे 11 5 जा 55, 55 का स्क्वायर। 3 2 जा 6 यानी कि 6 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर कितना होता है भाई? ये तो मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27 और ये क्योंकि सेम होगा यहाँ पे सेम नंबर है 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, ओके तो ये आ गया भाई 3025 माइनस 6 6 जा 36। सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा, यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर लो। 36 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा मेरे पास 9892। तो ये आ गया 2989। तो ये आ गया मेरे पास आंसर किसका? 7th की सेकंड का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, चलिए इतने में ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए
क्या है क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट एडिंग फाइंड 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन 19। ठीक है, ओके। सो आपको विदाउट एडिंग, आपको बिना सारे नंबर्स का टोटल किए कि 3 + 4 1 4 होता है, फिर 5 9 हो जाएगा, ऐसे ऐड नहीं करना और आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो भाई ध्यान से, ये कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, और कैसे है, कंजिक्यूटिव है। और ये हमने एक पैटर्न पढ़ा था कि अगर नंबर्स कंजिक्यूटिव हैं और ऑड नंबर्स हैं तो जितने नंबर्स हैं मतलब नंबर काउंटिंग करेंगे कि जितने वो नंबर्स हैं इनका सम उस नंबर का स्क्वायर होगा, है ना। तो जितने भी नंबर्स हैं टोटल कितने नंबर है वो फाइंड करेंगे और अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो इसका सम आ जाएगा। तो पहले तो नंबर फाइंड करते हैं। 7 आएगा बीच में, 9 11 13 15 17, यही होगा ना। चलिए नंबर को टोटल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। और मैंने क्या बोला था अभी, जितने नंबर से उसका स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में 1 to 35 नंबर्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। और क्या करना है, उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1 से 35 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं वो फाइंड करेंगे सबसे पहले, कि 1 से 35 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, और फिर जितने ऑड नंबर्स हैं अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इन सारे नंबर्स का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे और सबसे पहले बताओगे कि कितने नंबर्स हैं ऑड नंबर, 1 से 35 जो नंबर्स हैं वो कितने ऑड नंबर्स हैं, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो सम आएगा, तो मतलब उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और फिर बहुत बोरिंग सी क्लास लगने लग जाती है अगर थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो उस बोरिंग सिचुएशन से बचने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, और जो नहीं आए उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो घर पे रहे, सेफ रहे।